नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सेफ्टी नेट के बारे में कि सेफ्टी नेट क्या होता है, कितने प्रकार का सेफ्टी नेट है, इसका यूज क्यों आवश्यक है और किस तरीके से इसका टेस्ट करके देखा जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा सेफ्टी नेट के बारे में जान लेते हैं कि सेफ्टी नेट होता क्या है। देखिए, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, नेट जाल, सुरक्षा का जो जाल होता है उसी जाल को हम सेफ्टी नेट के नाम से जानते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर जब ऊंचाई पे काम किया जाता है तो उस दौरान उस बिल्डिंग को चारों तरफ से एक सेफ्टी सुरक्षा जाल के माध्यम से कवर कर देते हैं, ताकि ऊपर टॉप के ऊपर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका झुकाव अगर नीचे की तरफ या बाहर की तरफ हो जाए तो उस सेफ्टी नेट के अंदर वो फंस जाते हैं और एक बड़ी दुर्घटना होने से हम उसको रोक सकते हैं। इसके साथ साथ काम करने के दौरान कोई मटेरियल भी नीचे गिर जाए तो वो भी उस सेफ्टी जाल के अंदर फंस जाता है, जिसके कारण नीचे कर्मचारी जो काम करने वाले होते हैं उनको नुकसान नहीं होता। तो इसी कारण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी नेट का यूज मुख्य रूप से किया जाता है। कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं सेफ्टी नेट का। जैसे ये अपने पास में कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के इस जगह के ऊपर यहां पे कोई काम चला हुआ है, या ऊपर की तरफ मान लेते हैं यहां पे कोई काम चला हुआ है। इस बिल्डिंग के साथ ही हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कोई भी स्कैफोल्ड मचान वगैरह, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति हैं इसके ऊपर खड़े होकर के काम को कर सके। अब करते क्या है, अब सेफ्टी नेट को इस प्रकार से बिल्डिंग को कवर कर देते हैं। यहां से इस तरीके से सेफ्टी नेट के माध्यम से इस बिल्डिंग को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। अब होगा ये कि जब भी यहां पे अगर जो काम करने वाला कर्मचारी है उसका झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है, क्या ना, नीचे की तरफ अगर उसका झुकाव हो जाता है तो उस दौरान यहां से वो आएगा और किसके अंदर फंसेगा, इसे सेफ्टी नेट के अंदर, जाल के अंदर वो फंस जाएगा और इस कारण से वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा और एक बड़ी दुर्घटना को होने से हमें रोक सकते हैं। या फिर यहां से कोई मटेरियल गिरता है, मटेरियल गिरेगा तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा तो यहां पे एक सेफ्टी जाल लगा हुआ है, इसके अंदर मटेरियल फंस जाएगा और नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे जितने भी जो वर्कर्स कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको नुकसान नहीं होता। तो इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी ऊंचाई पे काम किया जाता है तो वहां पे सेफ्टी नेट का यूज मुख्य रूप से करते हैं। अगर हम बात करें ऊंचाई की, 1.8 मीटर ऊपर की तरफ और 1.8 मीटर नीचे की तरफ, यानी गहराई की तरफ जब भी काम किया जाता है तो उस वर्क को हमेशा हाइट वर्क के अंदर कंसीडर करते हैं।
चाहे आप 1.8 मीटर ऊपर काम करें या 1.8 मीटर नीचे गहराई के अंदर काम करें, तो वो हमेशा हाइट वर्क के अंदर कंसीडर होगा। अब और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो सेफ्टी नेट है, ये इसको इंस्टॉलेशन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब भी आप सेफ्टी नेट का इंस्टॉलेशन करेंगे, सबसे पहले जिस ऊंचाई के ऊपर काम कर रहे हैं उस ऊंचाई क्षेत्र से लगभग 6 मीटर नीचे की तरफ सेफ्टी नेट का इंस्टॉलेशन करें। जैसे यहां से और इस सेफ्टी नेट के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर होनी चाहिए। लगभग 20 फीट नीचे उसका इंस्टॉलेशन हम कर देते हैं। इससे नीचे हमें नहीं करना चाहिए। अगर नीचे करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगी। तो इस कारण से जब भी सेफ्टी नेट का यूज करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म से लगभग जहां पे काम हो रहा है वहां से 6 मीटर नीचे की तरफ सेफ्टी नेट का यूज हम करें। सेकंड जो पॉइंट है, वो जो मचान है, स्केफोल्ड है, उसका जो आउटर पार्ट है, जैसे अंदर की तरफ मैं बात करूं तो ये इनर पार्ट है, इसका इनर पार्ट, और इस मचान का ये जो है वो कौन सा, आउटर पार्ट। जब भी आप सेफ्टी नेट का यूज करते हैं तो इस आउटर पार्ट के लगभग, ये जो आउटर पार्ट है यहां से, इस आउटर पार्ट से और सेफ्टी नेट का जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसका लास्ट जो पार्ट है उसके बीच की जो दूरी है वो कम से कम 2 मीटर अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, इस स्केफोल्ड मचान से 2 मीटर आगे की तरफ हमारा जो सेफ्टी नेट है उसको लगाना चाहिए। और अगर इससे अधिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, अगर हम इस सेफ्टी नेट का यूज यहां तक कर देते हैं, हो सकता है उसका झुकाव आगे की तरफ भी हो जाए, तो इसी कारण से हमें थोड़ा सा यहां पर इसका जो इंस्टॉलेशन कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्केफोल्ड मचान का जो आउटर पार्ट है उससे लगभग 2 मीटर बाहर की तरफ और बढ़ा करके इस सेफ्टी नेट को हम इंस्टॉलेशन करते हैं। अब यहां पे इंस्टॉलेशन किया तो व्यक्ति इस जाल के अंदर फंस जाएगा और आसानी से कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से हम उसको बचा सकते हैं। तो ये तो थी इसको ध्यान में रखने योग्य बातें जब भी इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है उस दौरान। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेफ्टी जो नेट है उसके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है HDPE, दूसरा होता है मेटल सेफ्टी नेट। ये 2 प्रकार के सेफ्टी नेट होते हैं। पहला HDPE और दूसरा होता है मेटल सेफ्टी नेट। HDPE की अगर हम बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन रॉ मटेरियल के माध्यम से इसको बनाया जाता है। दूसरा आता है मेटल सेफ्टी नेट। मेटल जो सेफ्टी नेट है आपने बहुत बार देखा होगा, एक जाल बनाया जाता है, धातु का एक जाल होता है, जहां पर भी मिट्टी का कटाव होता है तो उस क्षेत्र के ऊपर हम इस मेटल सेफ्टी नेट का यूज कर देते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का एक जाल आपने देखा होगा, जो फ्लाईओवर वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, जो मोटे मोटे बजरी वगैरह के अंदर जो रोड़े पत्थर के टुकड़े निकलते हैं उसके अंदर यहां पे फंसा देते हैं अंदर की तरफ, ताकि जब भी जो पानी का बहाव है वो आए तो यहां से जो जमीन है उसका कटाव ना हो। अब पानी यहां से इन मोटी जो पत्थर रोड़ी जो है इनके माध्यम से रिस करके बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसका यूज हम
करते हैं जब भी मिट्टी का कटाव होता है पानी के माध्यम से उस जगह के ऊपर। हमारी जो बिल्डिंगों के अंदर जो यूज लिया जाता है वो होगा HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन रॉ मटेरियल का यूज हम मुख्य रूप से करते हैं। तो दो प्रकार के सेफ्टी नेट होंगे। बात करें साइज की, सेफ्टी नेट का जो साइज होता है वो होगा 10 mm × 5 mm, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है इसका मेस। मेस जो होगा, मेस होगा इसका 100 mm का। कितना? 100 mm का इसका मेस होता है। उसके बाद में मेस की जो रोप है, मेस रोप होगी 4 mm की। यह मुख्य रूप से जो सेफ्टी नेट है वो यूज लिया जाता है जब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर निर्माण कार्य करते हैं उस दौरान। मेस 100 mm का, मेस रोप जो है वो 4 mm की होती है। साइज ये सबसे ज्यादा जो है यूज में लिया जाता है। अब बात करें इसकी कि इसका टेस्ट किस प्रकार से करके देखते हैं। तो जब भी इसको इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है तो सबसे पहले इसकी बात आती है टेस्ट करने की। तो टेस्ट इसको करके देखा जाता है, मिट्टी के जो बैग होते हैं या फिर सीमेंट के जो बैग होते हैं उसके माध्यम से ऊपर से इसके ऊपर क्या किया जाता है, डाला जाता है। जो ही ऊपर से इसके ऊपर मिट्टी के बैग भर के डाले जाते हैं या सीमेंट का बैग इसके ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि सीमेंट का बैग के अंदर 50 किलो वजन होता है लगभग। तो उस वजन को सहन करने की अगर इसके अंदर क्षमता होगी तो बिल्कुल ओके है। अगर उस सीमेंट के बैग को इसके ऊपर डाला जाता है और किसी भी प्रकार का इसके अंदर फॉल्ट हो जाता है या फिर टूट जाता है, रोप टूट जाती है, तो इसको तुरंत हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसी प्रकार से इसका जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो करके देखा जाता है सेफ्टी नेट का। तो ये था सेफ्टी नेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।